Hi everyone. Today we have Uday Brahmi with us. Uday has secured All India rank 405 in GATE, and I'm very happy and excited to have Uday with us. So Uday, welcome and thank you for joining us today. Thank you, sir. Thank you. तो उदय आई वांट आई विल प्रेफर कि ये इंटरव्यू हम लोग इस तरीके से करें ताकि जो फ्यूचर गेट एक्सपीरियंस हैं जो इसको देख रहे हैं उनको काफी बेनिफिट हो। मतलब आपने सिंस एज फार एज आई नो कि आपने 4th ईयर में गेट करेक्ट किया है, तो आपने किस तरीके से किया। मतलब आई वांट कि एक ऑनेस्ट जर्नी आप शेयर करो ताकि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा हो। दिस इज द आई कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन फ्रॉम माय साइड। ओके, ठीक है। तो उदय, फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations for your rank and also your selection to IIT Bombay, and also you have got offer from multiple other IITs, so congratulations for that. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टुवर्ड्स गेट। मतलब आपने कब गेट के बारे में सुना एंड आपको क्यों लगा कि आपको गेट करना चाहिए। मतलब क्योंकि जनरली कंप्यूटर साइंस में ऐसा भी होता है कि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं, मुझे हायर स्टडी क्यों करनी जब मुझे जॉब मिल सकती है, तो है ना। तो आपने कैसे चूज किया प्लेसमेंट वर्सेस गेट में, एंड ऑल्सो आपने कब गेट के बारे में सुना। तो बेसिकली हुआ ये कि जब मैं अपने सेकंड ईयर में था ना, यानी कि 5th सेमेस्टर, मतलब 4th-5th सेमेस्टर में, तो हमारे कुछ सीनियर्स थे। तो उस समय क्या था कि उस समय मेरे को बोला गया था कि भाई तू अपनी सीपी कर ले, कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग कर ले, उसी से क्या होगा, उसी से तेरी प्लेसमेंट्स सिक्योर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं अपना आंखें वाँखें बंद की, मैं अपना सीपी पे लग गया आराम से, फुल फोकस में मैं अपनी सीपी कर रहा था। फिर क्या हुआ, जब मेरा मतलब सेकंड ईयर एंड होने पे आया ना, तो मेरे किसी सीनियर ने मेरे को बुलाया। ठीक है, उसने मेरे को समझाया कि देख उदय, इट इज गुड कि तू सीपीए कर रहा है, बट यू हैव टू थिंक एन अनदर वे। तो मैंने उनसे पूछा कि अनदर वे का मतलब आप मतलब ऐसे बोलना क्या चाह रहे हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तेरे को यहाँ पे जॉब मिल भी जाती है ना, ठीक है, देन एट मैक्स यू कैन गेट इज 7 लाख, और वो भी मतलब ऐसे सीटीसी होगा। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर तू ये जा रहा है, एक तरफ ये पास है तेरे पास और दूसरा वे है थ्रू गेट, गेट के थ्रू तेरे को एक अच्छा आईआईटी या फिर तेरे को आईआईसी मिल जाता है, तो तेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका सिर्फ इतना ही नहीं है कि तेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, तेरी प्लेसमेंट अच्छी लग जाएगी, अलॉन्ग विद दैट तेरे पास आईआईटी का टैग आ जाएगा। ठीक है, या फिर तेरे पास आईआईसी का टैग आ जाएगा। सेकंड थिंग, जैसे तेरी एमटेक है, वो सपोज कर ले एआई में है, तो तेरी एमटेक इन स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो तेरी डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ जाएगी। ये हो गए 2 पर्क्स। थर्ड जो बात आती है वो ये है कि आपके नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएंगे। जब आप मतलब अपनी एमटेक कर रहे हो किसी अपने गाइड के अंदर, ठीक है, तो राइट। उनके जो होते हैं कनेक्शंस वो हमारे काम बहुत आते हैं। तो इनडायरेक्टली जो उनके कनेक्शंस होते हैं वो हमारे भी बन जाते हैं। तो 2 साल के अंदर अंदर कोई भी कंपनी देखो इतना कुछ नहीं दे पाएगी। तो इट्स बेटर कि तू अपने वो 2 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करे एज कम्पेयर टू कि तूने वो 2 साल अपने किसी जॉब में इन्वेस्ट किए। तब मेरे को फील हुआ कि नहीं, मतलब सीपी को साइड पे किया जाए। मतलब अब तक सीपी ठीक थी, बट अब जो कि हमारे मतलब जो गेट के सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे बीटेक में भी आ रहे हैं, तो अभी से गेट की तैयारी शुरू कर दी जाए। तो फिर मैंने सब छोड़कर मैं गेट पे फोकस्ड हो गया। वाह, दिस इज वेरी वेल आंसर्ड। आपके मल्टीपल आपने मल्टीपल तरीके से सोचा कि मल्टीपल फैक्टर्स आपने कंसीडर किए। वन ऑफ देम वाज कि आपको अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, अनदर वन वाज कि आपका नेटवर्क अच्छा होगा, एक कलीग का ग्रुप अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एंड ऑल ऑफ दैट, आफ्टर ऑल ऑफ दैट यू कंसीडर कि मुझे गेट करना चाहिए, विच इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, तो आपने कब से तैयारी चालू कर दी थी। फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कब से आपने तैयारी चालू की थी। सर मैंने स्टार्ट की थी अपने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। अच्छा, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब मैं बोलूँ तो आई थिंक सेमेस्टर के जुलाई, है ना। स्टार्टिंग में। क्या। या यस, ओके। फिफ्थ तक जो होता है ना हमारा सेमेस्टर, उसके स्टार्टिंग हाँ। में 5th से 6th, मतलब अपना थर्ड ईयर और देन 7th और 8th हमारा फोर्थ ईयर। गॉट इट, तो गॉट इट। 5th के ओके, स्टार्टिंग में। ओके, ओके, ग्रेट। तो देन आपने थर्ड ईयर में एग्जाम दिया एंड फिर आपने फोर्थ ईयर में एग्जाम दिया, राइट। तो आपने गेट यस 2 टाइम्स अटेम्प्ट किया है। आप एक बार अपने थर्ड ईयर, जैसे फोर्थ ईयर का तो हमें पता है 405 यू गॉट अ ग्रेट रैंक, अंडर 500 रैंक, बट थर्ड ईयर में भी आपकी क्या मतलब आसपास रैंक रही थी या फिर थोड़ी पीछे रही थी। सर, बहुत दूर रैंक थी मेरी। मेरी थर्ड ईयर में थी ओके, 1278 रैंक, 1200 ओके, के आसपास मेरी रैंक थी। तो उस समय तो मैं मतलब एक अलग ही लेवल पे था जब मेरा आया था रिजल्ट कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया बहुत, क्योंकि मेरे को मैंने फैमिली को बोला हुआ था कि मेरी 6000 समथिंग आएगी, क्योंकि मेरे को था कि पेपर मेरा मतलब एक मीडियम सा ही गया है। और मेरे को सीनियर्स मतलब से बोल भी रहे थे मेरे कि तू इस मतलब जो तू मेरा थर्ड ईयर में दे रहा है ये तेरा मेन एग्जाम नहीं है,
तो इसको आराम से दे या चिल होकर दे। तो यही एक था फ़र्क जो मेरे थर्ड ईयर के अटेम्प्ट में और मेरे फोर्थ ईयर के अटेम्प्ट में था। थर्ड ईयर के केस में मैं बहुत ही मतलब से चिल था। जिस दिन पढ़ाई हुई ठीक है, जिस दिन नहीं हुई उस दिन छोड़ दिया, ठीक है। फोर्थ ईयर में आके मेरे को हुआ कि नहीं, अब मेरा लास्ट चांस है। अब अगर नहीं किया तो मतलब ये था डिफरेंस दोनों में, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड में गॉट मैं इट। इतना फ्री था कि कोई बात नहीं यार, होगा होगा। तो जो मेरी 12वीं आई मेरे को वो भी बहुत लग रही थी अपनी, ठीक है। तो या 1200 रैंक तुम नहीं अच्छी है। थर्ड में 1200 ही रैंक थर्ड ईयर में लाने के लिए मुझे लगता है कि काफी मेहनत लगी होगी, क्योंकि 1200 रैंक नहीं आती, मतलब इतनी आसानी से तो नहीं आती, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस मानता है। बट एक बात है सर कि अगर आप सीरियस हो ना, तो आपकी हाँ। थर्ड ईयर में भी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, बहुत अच्छी। फिर आपका फोर्थ ईयर आपका एंजॉयमेंट होगा। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि अपना पूरा फोकस अपने थर्ड ईयर को ही अपना मेन अटेम्प्ट माने, कि इसके बाद मैं गेट नहीं दूंगा, ठीक है। और अपनी पूरी जान उसी में लगा दें, तो वो एक बेटर चीज होगी एज कम्पेयर टू कि आप थर्ड में ये सोच रहे हो कि यार ये मेरा फाइनल नहीं है, मैं फोर्थ में दूंगा। तो हम्म। या वी कैन डू दैट। राइट, एक्चुअली आपने ये पॉइंट काफी सही बोला है, एंड दैट इज अ कॉमन मिस्टेक दैट पीपल इन थर्ड ईयर डू। क्योंकि मैं तो एज अ मेंटर, लाइक मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, एंड वो मेरे को यही बोलते हैं कि सर अभी तो बस देखना है गेट, है ना, बाद में गेट गेट अच्छे से देंगे, अभी बस देखना है। तो आई थिंक ये अप्रोच भी इतनी सही नहीं है जैसे आप बोल रहे हो, कि एक बार सीरियसली थर्ड ईयर में भी दो ना, क्या दिक्कत है। राइट। तो थर्ड ईयर में आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था, या फिर आपने केवल फोर्थ ईयर में कोचिंग ज्वाइन किया था? सर मैंने मतलब स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो की थी थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में कोई अच्छा। ऐसे मतलब ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि तब मैं इतना सीरियस था नहीं। तो मेरे को था कि ऐसे मतलब पैसे क्यों वेस्ट करने, अपना स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारे पास, तो एक बार हाँ। इनको पढ़ के दे दिया जाए। तो या हम्म। थर्ड ईयर में स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ा मैं। एंड फोर्थ ईयर में आपने? गो क्लासेस। ओके ओके। फिर तो मेरी जिंदगी बदल गई सर। नहीं, ये तो आपकी मेहनत है जिस जिस वजह से आपकी रैंक आई है। हम लोगों ने तो अपना काम किया है, बट दैट दैट वाज ट्रूली योर हार्ड वर्क, क्योंकि आपने दिन रात एक किया है, तब जाके आपकी रैंक आई है। सो थैंक्स फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। ठीक है। तो हम डायरेक्टली अभी फोर्थ ईयर की बात करते हैं, है ना, जो कि आपकी मेन प्रिपरेशन थी, जहाँ पे आपने मेन प्रिपरेशन की थी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको क्या मिस्टेक्स लगी जो थर्ड ईयर में आपने की थी और जो फोर्थ ईयर में नहीं की है, है ना, क्या क्या आपको इंप्रूवमेंट्स लगे जो आपने फोर्थ ईयर में किए थे? ओवरऑल कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में आ रहा हो तो। तो सबसे पहली मिस्टेक थी मेरी, मतलब किसी भी टॉपिक को जब मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, तब उसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, उसको इमीडिएटली ना करना। ये मेरा अच्छा। फर्स्ट फ्लॉ था। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, वो टॉपिक आपका हो गया है, ठीक है, हम्म। तो हाँ, एक दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, लेकिन 2 दिन हम्म। के बाद आप उसके प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, या हम्म। फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर इंप्लीमेंट करो, क्योंकि वो आपको आज आया है। 4 दिन बाद वो आपको 101% भूल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक फर्स्ट फ्लॉ था। जो भी टॉपिक पढ़ना है, उसके मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो इमीडिएटली उसके बाद करने हैं, इमीडिएटली। हम्म। 1 दिन छोड़ दो या 2 दिन छोड़ दो, अगर आप बहुत बिजी हो तो, लेकिन 2 दिन के बाद आपको करने ही करने हैं, जिससे गॉट ये इट। लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर थी मेरी फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक जो मैंने की, मैंने प्रॉपर्ली मतलब से रिवाइज नहीं किया। अब रिवीजन से क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि पहले मैं पढ़ लूँ, फिर मैं इसकी रिवीजन करूंगा, लेकिन ऐसा हम्म। नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट्स आज मतलब कर लिए, मैंने हम्म। सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी पढ़ लिया। तो जब मैं सी कर रहा हूँ ना, तब मेरे को जो मैंने ए पढ़ा था उसकी रिवीजन मुझे हर रोज करनी है, ठीक है। जब सी कर रहा हूँ तब मेरे को ए की रिवीजन करनी है। जैसे ही सी खत्म हुआ, उसी के साथ साथ मेरी ए की रिवीजन भी खत्म होनी चाहिए। तो जब मैं सी से डी जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे रिवीजन भी बी की करनी पड़ेगी। तो हम्म। इमीडिएटली रिवीजन को साथ में रखना है। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ लिया फिर रिवीजन कर ली, ठीक है। तो दोनों को पैरेलली चलाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लॉ था, मतलब ये दो थे इशू जो मेरे को लगे कि मैंने थर्ड ईयर में मिस्टेक की थी, और इसको मैंने फोर्थ ईयर में ठीक किया। तो नाइस। ओके। गॉट इट। तो आई थिंक रिवीजन का काफी इंपॉर्टेंस होता है जो आप बोल रहे हो, और रिवीजन अगर अच्छे से कर लिया तो काफी बर्डन भी कम हो जाता होगा लास्ट टाइम पे, है ना, बिल्कुल, क्योंकि आपको आ बिल्कुल। रही होंगी उस टाइम पे चीजें। राइट। हम्म, तो जैसे उधर आपके मतलब आपने जब तैयारी की थी तो आपके फ्रेंड्स भी रहे होंगे जो कि गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब कहीं ना कहीं एक दो जो लोग रहते हैं, मतलब आपके एक्सपीरियंस से मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि ये मिस्टेक्स तो आपने की, आपको क्या लगता है कि कोई और मिस्टेक लोग करते होंगे क्या, मतलब व्हाट कॉमन मिस्टेक आपको क्या लगता है कि एक्सपीरियंस करते होंगे? सर मेरे एक दो दोस्त थे, ठीक है। उन्होंने क्या मिस्टेक की थी, जो उन्होंने मतलब से कोर्स लिया था ना, ठीक है, हाँ। किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो उनका ये था कि यार ये टॉपिक तो मुझे आता है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। यार ये तो मुझे आता है, मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। वो नहीं करना।
ठीक है, वो जो ओके। तुमको आता है और जो वो पढ़ा रहे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। यही चीज पहले में मतलब इतना इसमें मेरा बिलीव नहीं था, और जब मैं गोलक्स में आया ना, तब जब मैंने देखा यहाँ पे, सर मेरे दिमाग में था कि मुझे तो सी आती है, मैंने सीपी की हुई थी तो मेरे को तो सी आती थी, तो मैं तो ये मानता था। पर जब मैंने कोर्स को देखा ना, तब मुझे शौक लगा बहुत बड़ा। तब मेरे को फील हुआ अपने, मतलब मैंने आपका सी सबसे स्टार्टिंग में देखा था। जब ओके। जैसे ही मेरा नीट एग्जाम हुआ था, उसके 3 महीने 4 महीने बाद, मतलब जब मैंने अपनी सेक्ट से मतलब फोर्थ ईयर में स्टार्ट की तैयारी, तो राइट। सबसे पहला मैंने सी पढ़ा था। तो जब मैंने सी देखा ना, तब मेरे को फील हुआ कि हाँ, थर्ड ईयर में जो मेरे दोस्तों ने मिस्टेक की थी, उनका अब पता लगा कि क्यों कारण था। जब मैंने वो सी देखा ना, तब मुझे फील हुआ कि यार ये टॉपिक तो मैं सोचा था कि मुझे आता है, बट नहीं, हम्म। मेरे को रॉन्ग आता था। तो ये कुछ कुछ मिस्टेक्स हो मिस्टेक्स सकती है कुछ और गहरे। लोगों की हो, या बिल्कुल, व्हाटएवर कोर्स यू टेक, मेक श्योर कि तुम उनके हर एक वीडियो को देखो ध्यान से। ठीक है, तुम्हें आता है तब भी देखो, तुम उसकी स्पीड फास्ट कर लो। अगर तुम 1x पे देख रहे हो तो उसको 2x पे देख लो, लेकिन हम्म। देखो जरूर। तुम्हारी एक बार आंखों के वजह से वो निकला होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम्म। कि उन्होंने कुछ न्यू पढ़ाया हो और वही न्यू गेट में आ जाए और तुम सोचो कि यार इसका आंसर तो सी है, बट इसकी वजह से हम्म। आंसर वो ए आ रहा हो और ये सही हो। हम्म। तो या इट्स बेटर कि जो भी कोर्स ले रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो। तो ये मिस्टेक की थी उन्होंने, दोस्तों ने, मैंने। गॉट इट। ओके। ओके। तो like I mean that is what you have observed from your preparation कि आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो गो क्लासेस ने कहीं ना कहीं आपके गैप्स को फिल किया है, राइट? सो लाइक वुड यू लाइक टू मेंशन कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको लगा कि मतलब यहाँ पे मैंने मतलब मिसकंसेप्शन दूर हुए हैं, या फिर मतलब आपने गो क्लासेस से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको लगा कि नहीं ये मैं अगर छोड़ देता तो प्रॉब्लम हो जाती, ऐसा कुछ कोई भी एक्सपीरियंस याद हो आपको? सर एक तो मेरे को सी का याद है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ओके। ओके। हमने एक कंसेप्ट किया था स्विच नाम का। ठीक है, कि स्विच होता है ऊपर और एक होते हैं उनके केसेस। ठीक है, राइट। अब क्या है, अब इन केसेस के नीचे होता है डिफॉल्ट। तो मेरे दिमाग में था कि यार अगर कोई भी केस नहीं चला तो डिफॉल्ट हो हम्म। जाएगा, आराम से यही चल जाएगा। हम्म। कभी मैंने क्वेश्चंस को इतने ध्यान से देखा नहीं कि उनमें अगर केस के ऊपर कुछ दिया हुआ है, जैसे स्विच और केस के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे अगर कुछ आ गया तो क्या आएगा। तो हाँ। ये चीज मेरे दिमाग में कभी आई नहीं थी, क्योंकि मेरे को था कि जो भी नॉलेज दी होगी, जो भी डेटा दिया होगा, वो केस के आगे दिया होगा। ठीक है, और स्विच के समझ गया। क्वेश्चंस में मेन होता है कि उन्होंने ब्रेक नहीं डाला होता। तो हम्म। एक केस शुरू हो तो वो सभी आ जाते हैं, तो ये मेरे को लगा कि एक टेम्पलेट हो सकता है। बट जब मैंने यहाँ पर आकर देखा ना कि मतलब क्लास के थ्रू, क्लास में यहाँ पढ़ा रहे थे कि हाँ। स्विच और केस के बीच में अगर कुछ आ गया तो क्या होगा, तब हम्म। ये मेरे को लगा कि हाँ, ये एक गैप था मेरे नॉलेज में जो पूरा हुआ। मूविंग अहेड, जब हमने डीबीएमएस पढ़ा था, तब डीबीएमएस में हमें मतलब 2NF पढ़ाया जाता था। ठीक है, कि हाँ। 2NF मतलब 1NF 2NF 3NF। तो 2NF की जो डेफिनेशन थी ना, वो पूरी की पूरी रॉन्ग थी। वो आज भी रॉन्ग है बहुत सारी। तो जब हमें पढ़ा था तो हमें तो मतलब सर ने पूरे मतलब उसको कोड का जो दीपक सर रिसर्च ने। पेपर था, हाँ दीपक सर ने तो पूरा जो उसका कोड का रिसर्च पेपर था, तो हमने तो उसी से पढ़ा था। तो वहां पे जब देखा हमने कि अरे यार, तो हम जो भी पढ़ रहे थे वो सब गलत था। ठीक है, 2NF हम्म। का, ये एक्चुअल में 2NF की ठीक डेफिनेशन है, तो वो देखकर भी काफी फील हुआ। तो यार ऐसे मतलब हर सब्जेक्ट में सर एक ना एक मल्टीपल। दो है ही है जहाँ पे फील राइट। हुआ हो राइट। कि यार ये गलत था मेरा। गॉट इट। तो सिंस यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन योर थर्ड ईयर, तो आपको इतना मतलब टाइम मिल पाया था कि आपने गो क्लासेस के लेक्चर सारे देख लिए थे? सर मेरे को था कि देखने तो है ही है, ठीक है, जो मर्जी हो। अभी टाइम है नहीं है, किसी और चीज को कम कर दिया जाए, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर पता है क्या है, जब आपने एक बार एग्जाम दिया हो और उसमें मतलब आपको फील हो हाँ। रहा हो कि नहीं यार मैं इससे अच्छा कर सकता था, और हम्म। आज के टाइम पे जब आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आपका रैंक अच्छा हो सकता है, देन हम्म। आपके मन में आता है कि यार सब कुछ छोड़ दो। जब ये चीज आ गई है मेरे हाथ में जिससे मेरा रैंक आएगा, तो मुझे अपना पूरा टाइम इसी को देना है। तो फिर मैंने टाइम देखा नहीं, फिर मेरे को था कि देखना है तो देखना है बस फिर। तो मैंने गॉट इट। देखा फिर सर। ओके, ऑसम। तो लाइक आई मीन आप जब देख रहे थे उसके बाद आपने और क्या क्या किया? लाइक कोर्स देखा, उसके उसके बाद और क्या क्या किया गो क्लासेस के वीडियोज के अलावा? हम्म, तो सबसे पहले मैंने मतलब से बाय की थी आपकी मतलब से टेस्ट सीरीज। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने बाय किया था कोर्स। तो जब टेस्ट अच्छा। सीरीज मैंने बाय की तो मैं उसके एग्जाम भी दे रहा था साइड बाय साइड। तो हाँ। जब मतलब जैसे मैंने आज सी पढ़ा, ठीक है, तो मैं सी अपना पढ़ रहा हूँ। अच्छा एक बात और, किसी भी हम्म। सब्जेक्ट को मतलब से सिंगल नहीं चलाना, हमेशा एटलीस्ट आपको डबल सब्जेक्ट चलाने ही चलाने हैं। फिर दो सब्जेक्ट को आप साथ लेके चलो। ठीक है, हाँ अगर आप कोई जॉब वाले हो, आपके पास टाइम नहीं है,
हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक से चलो, बट अगर आप मतलब अपने थर्ड ईयर, अपने फोर्थ ईयर में हो, तो द बेस्ट थिंग इज कि तुम दो सब्जेक्ट को पैरेलली चलाओ। ठीक है, तो मेरे केस में क्या था कि मैं दो सब्जेक्ट्स को पैरेलली अपने यहाँ चला रहा था। जैसे आज का मेरा था कि यार मैंने इस सब्जेक्ट की 4 वीडियोस देखनी है और इस सब्जेक्ट्स की मैंने 5 वीडियो देखनी है, मतलब कुछ ऐसा होता था मेरा। तो जब वो देख ली आराम से, तो वो देखने के बाद बाकी का जितना भी टाइम था ना, मैं 2 चीज़ों पे इन्वेस्ट करता था। नंबर 1, वीकली टेस्ट आ जाए या फिर मतलब टेस्ट सीरीज का ही कोई एक एग्ज़ाम, हर दिन एक वीकली एग्ज़ाम। क्विज। हाँ। बिल्कुल, चाहे वीकली हो, चाहे टॉपिक की मतलब वो टेस्ट, चाहे सब्जेक्ट टेस्ट हो, कुछ भी हो, एक टेस्ट तुम्हें देना ही देना है। मार्क्स जो ओके। मर्ज़ी आए, ठीक है, उसका एनालिसिस आज नहीं करना, उसका एनालिसिस हमेशा कल करना है। क्योंकि अगर आज करेंगे तो हम ऑलरेडी बड़ी हरी में हैं। तो हम अभी भी एग्ज़ाम देकर हटे हैं, हमारा ऑलरेडी दिमाग बहुत हुआ हुआ है। तो अगर आज एनालिसिस किया तो मेबी हम मिस्टेक्स करते हैं उस एनालिसिस में भी। तो बेटर है कि उसको कल किया जाए। तो ये थी मेरी फर्स्ट थिंग जिसमें मैंने फ्री टाइम इन्वेस्ट करता था। और सेकंड था हमारा मतलब से टेलीग्राम का ग्रुप। वहाँ पे लोगों के आते थे क्वेश्चंस, उन्हीं को सॉल्व करना, वो तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। उसमें तो मतलब ऐसा होता है कि टाइम का पता नहीं लगता कब बीत जाता है। ठीक है? लोगों की न्यू-न्यू अप्रोच पता लगती है कि हाँ यार, ऐसे भी तो सोचा जा सकता था क्वेश्चन को। तो या इतना टाइम है, अपनी इन वीडियोज़ को दो, बाकी जो भी टाइम बचता है, वो इन दोनों को दे दो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब जो वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स होते हैं, ठीक है? जो लेक्चर वीडियोज़ हैं, उनकी कमेंट्स होते हैं, तो वहाँ जाकर देख लो। और अगर तुम्हारे को फ़ील हो रहा है कि यार मुझे तो अभी मतलब और मतलब ऐसे टाइम बचा हुआ है, तो एक काम करो, यूट्यूब के ऊपर जाकर उस टॉपिक की ना कोई भी वीडियो देख लो, तुम हँस-हँस के मतलब हो जाओगे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है? मतलब हमें तो दीपक सर ने ये बोला था क्लास में कि अगर तुम बोर हो रहे हो तो एक काम करो, यूट्यूब पे जाकर मतलब इस टॉपिक के बारे में देख लो, तुम्हें हँसी आएगी कि लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो या यू कैन डू दैट आल्सो। ओके, गॉट इट। सो लाइक आपका वो जो पूरा प्रिपरेशन था वो टेस्ट से था, वीडियो से था, एंड पीवाईक्यू से था। ये तीन आपके मेन पिलर थे जिस पे आपने प्रिपरेशन रिलाई किया था। बिल्कुल। तो आपने स्टैंडर्ड बुक्स भी फोर्थ ईयर में रेफर की थी? टाइम मिल पाया था क्या? और अगर टाइम मिल पाया था तो आपने रेफर की थी क्या? सर 4th ईयर में मैंने इतनी नहीं की थी। हाँ, मैंने की थी, मतलब से ओके। गैल्विन वगैरह की थी, बट मतलब ओके। एक्सटेंसिव नहीं की थी। 3rd ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा की थी और ऑलरेडी वो अच्छा। मैंने देखी हुई थी, मेरे अंडरलाइन्स थे मतलब पीडीएफ्स के ऊपर। तो इतना टाइम मतलब होता भी नहीं था। जैसे मतलब हल्के से फ्री हुए, ये टॉपिक मुझे ऐसे समझ नहीं लगा इन्हीं वीडियो से, तो वो जाकर फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक से देख लिया कि हाँ यार, यहाँ पे ये था। तो उस मतलब बहुत हल्का-फुल्का, क्योंकि टाइम ही नहीं गॉट होता सर, वैसे भी कम राइट। रहता है। तो Got it. So, like as you are Go classes student, so now you can answer this better. कि as a Go classes student, अगर मैं केवल enroll students की बात करूं, तो क्या उनको नीड है, मतलब प्लीज आंसर इज ऑनेस्टली कि उनको क्या नीड है कि वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें Go classes के लेक्चर्स के अलावा? सर मतलब एक बिल्कुल तो भी होता है कि देखो बेनिफिशियल तो होती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेनिफिशियल नहीं है, बट एक होता है कि अटर नेसेसरी कि वो अगर नहीं पढ़ेंगे तो रैंक ही नहीं आएगी। सर देखो सर, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमें पढ़ाया जा रहा है वीडियोस के थ्रू, उनमें क्या है? उनमें सर ने स्टैंडर्ड बुक्स के ही स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं। तो तुम राइट। वो पढ़ लो, वीडियो देख लो। बट हाँ, अगर तुमने वीडियो देखी ना, तो उसमें सर का एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन हो रहा है। मतलब मैं हाँ। ऐसा देखता था कि अगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहा हूँ तो ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ ना, तो स्टैंडर्ड बुक्स तो आ ही रही हैं। उनके जो मेन स्क्रीनशॉट्स थे, वो हमारी हम्म। हर एक स्लाइड में होते होते थे। वो तो है ही हैं। ऊपर से उस चीज़ के ऊपर दीपक सर या आपका पूरा एनालिसिस होता था। तो वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू आप अपना टाइम स्टैंडर्ड बुक्स में दो। मेरे केस अलग था। मैं बहुत सारे पार्ट्स को स्किप करता था। ठीक है? कि जैसे ये टॉपिक हुआ जो मुझे आता है, तो वो मैंने वीडियो देखने की बजाय वो मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लिया। ठीक है? और वो भी हम्म। तब, और ये हार्डली मैंने 1-2 बार किया होगा। बट आई रिकमेंड कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम है या फिर तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है? स्टिल स्टैंडर्ड बुक को हाथ मत लगाओ। ठीक है? ओनली वॉच दिस लेक्चर, क्योंकि इसी में ही तुम्हारी वो हो जाएगी। मेरे को राइट। अभी भी याद है, जब मैंने डीबीएमएस को पढ़ा था ना पूरा, तो जब मेरा हो गया पूरा, तो हम्म। दीपक सर ने हमें बोला था कि एक काम करना, ये तुमने पढ़ लिया है ना, अब तुम ऑनलाइन जाकर ना कोड का मतलब रिसर्च पेपर पढ़ना। ठीक है? तो जब मैंने वो खोला ना, तो आई वाज़ शॉक्ड। हमने उसकी एक-एक मतलब जो है ना, उसकी लाइन मतलब जो उसके मेजर पार्ट थे, उनके हाँ। स्क्रीनशॉट देखे हुए, तो हमें फ़ील होता है कि यार ये तो देखा हमने, ये भी देखा हमने, हाँ। ये भी देखा हमने। तो तुम चाहे वो पढ़ लो, चाहे वो पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें इतना डीप में हम मतलब क्या होता है, वो एक मीटिंग है, ठीक है? तो हर कोई देख रहा है, तो हर एक लोग अलग-अलग हमें डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है? तो हाँ, वो तुम्हें वो स्टैंडर्ड भी बुक्स में होता नहीं है। मिलेगा। ट्रू। वो वहाँ पे जब उसका एनालिसिस हो रहा है, तब लोग पूछ रहे हैं, तो या अकॉर्डिंग टू मी वो ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू तुम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो।
राइट, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर आपको ट्रेड ऑफ ही करना है तो आप वीडियोज प्रेफर करो, वो क्लासेस की वीडियोज प्रेफर करो, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, मतलब क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में कवर हो जाती है मोस्टली। राइट, ट्रू। ओके, सो उदय, आप क्या कंसिस्टेंट थे प्रिपरेशन में, लाइक रोज ही, मतलब जैसे 3 4 5 घंटे 6 घंटे जितने भी आप देते हैं, या फिर कभी ऐसा होता था कि नहीं यार, मतलब 2 दिन वेस्ट हो गए, 3 दिन वेस्ट हो गए, ऐसा भी होता था क्या? सर दिन वेस्ट तो होते थे ऑफ कोर्स, बट ये है कि जैसे एक मंथ में मतलब 2 हो गए, 3 हो गए, और वो भी तब होते हाँ। थे कि यार जब मतलब हो जाता है ना ऐसे कई बार कि हम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, तो एक दिन होता है कि यार आज मुझे ब्रेक चाहिए, ठीक है? आज मैं हम्म। अपने मतलब अपनी मूवीज़ वगैरह देखूँगा आराम से। तो या होता था, बट आई ट्राई टू मेक कि मतलब ऐसे मतलब एक साथ ना आए वो दिन। जैसे मैंने आज ब्रेक लिया गॉट तो इट। सीधा ही 3 दिन का ले रहा हूँ। तो क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ना ऐसे माइंडसेट पे इफ़ेक्ट आता था। तो मेरा ये था कि अगर लेना ही है तो एक स्टार्टिंग में ले लो, एक मिडल में ले लो और एक एंड में ले लो। दैट्स इट। एक हाँ। साथ मत लो कभी। तो होता तो था ऑफ कोर्स। राइट या राइट राइट, गॉट इट। ओके, सो उधर एक चीज मैंने आपकी ऑब्जर्व की, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं ना, मतलब बहुत बार ऐसे रैंडमली मान लो कि गेट और फ्लो पे टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन खोला, है ना, जो गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज हो गई या फिर गेट और फ्लो की टेस्ट सीरीज हो गई, तो दोनों गेट और फ्लो पे लॉन्च है। तो वहां पे बहुत बार होता था कि आपका पार्टिसिपेशन रहता है, मतलब आपका तो कोई कमेंट रहेगा, कोई आंसर रहेगा। तो फ्रॉम दैट आई गॉट टू नो कि आपने टेस्ट सीरीज को मतलब बड़ी शिद्दत से किया है। तो उस पॉइंट पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज ने आपका कितना फायदा किया, मतलब एंड टेस्ट सीरीज को आपने कितना इंपॉर्टेंट लिया, लाइक मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपने अच्छे से किया है, बट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि आपने कितना इंपॉर्टेंस दिया था टेस्ट सीरीज को। सर मतलब ऐसा है कि ये था बेसिकली मेरे शेड्यूल का पार्ट। जितनी इम्पोर्टेंट मेरे लिए वीडियोज़ थी ना, कि इनके बिना मेरा नहीं हो सकता, सेम प्रायोरिटी मेरे इसको दी हुई थी, ये टेस्ट सीरीज़। क्योंकि नाइस। हम किसी चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि सर हमारी वो होता है, मतलब हमारा मतलब मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं। हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को हमेशा 2 चीज़ों पे करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ट्रेनिंग सेट। हम पहले डेटा देकर मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर हम उसको हम्म। टेस्ट करते हैं, टेस्ट राइट। देकर। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि ये जो मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ, ये मैं ट्रेन हो रहा हूँ, ठीक है? हम्म। स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर, स्पेसिफिक कांसेप्ट्स के ऊपर। लेकिन जब तक मेरे ऊपर टेस्ट डेटा सेट का इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक मेरी एक्यूरेसी कैसे पता लगेगी, ठीक है? राइट। तो फिर मेरे को था कि जितनी इम्पोर्टेंस मेरी ट्रेनिंग डेटा की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस मेरी टेस्ट डेटा की भी होगी। तो फिर नाइस। मैंने इसको ऐज़ अपना शेड्यूल का पार्ट बनाया, और ऐसा होता है कि वीडियोज़ देखने के बाद अक्सर हमारे पास टाइम बच ही जाता है। तो फिर मैंने उसको देना, हाँ। करना। और ये था कि जैसे ही वो हो जाता था, मतलब जैसे मैंने आज एग्ज़ाम दिया है, आज मैंने 2 एग्ज़ाम दिए मान लो, 2 देने ही चाहिए, वैसे 1 देना चाहिए, मतलब मेरी एडवाइस तो ये है, क्योंकि ऐसे 2 दोगे तो फिर आपका थोड़ा मतलब होगा कि मतलब बहुत मेरा ये ज्यादा मानना है कि एग्जॉस्टिव 1 हो देना जाएगा एक बेस्ट ही है। दिन में। हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल एग्ज़ॉस्टिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर आपने आज दिया है तो कल बैठकर उसके एक-एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, ठीक है? जो हम्म। क्वेश्चन आपसे बने हैं, उनको भी आपको वहाँ पर जाकर मतलब गेट ऑफ फ्लो के ऊपर जाकर वहाँ पर लिखना है कि हाँ यार, ये क्वेश्चन मुझसे हो तो गया था, लेकिन इसमें ये चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जब आप किसी चीज़ को लिख रहे हो ना, तो आप उस हम्म। चीज़ को सोचे बिना नहीं लिख सकते। आप बोल सकते हो बिना सोचे हुए, लेकिन आप बिना सोचे हुए कुछ चीज़ को लिख नहीं सकते। तो जब आप वो लिख रहे हो ना, तो आपके बैक ऑफ द माइंड पे स्टोर हो रहा है। ताकि जब एग्ज़ाम आएगा, हम्म। एग्ज़ाम के बीच में वो सेम आएगा क्वेश्चन, तो आपको वो चीज़ एकदम से स्पार्क करेगी कि हाँ राइट। यार, ये क्वेश्चन सेम था वैसा। तो लिखने का ये फ़ायदा है। सेकंड चीज़ ये कि अगर आपकी थिंकिंग में कोई मिस्टेक होगी, तो कोई और टॉपर आकर उसमें आपको मॉडिफ़िकेशन कर देगा कि हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन हो तो गया हाँ, था, नाइस। लेकिन जो तुम सोच रहे हो डिस्कशन ना, हो जाता वो है। करेक्ट नहीं है। बिल्कुल। तो एनालिसिस उस टेस्ट के बाद करना है, और ज़रूर करना है। गॉट इट। नहीं, ये आपने काफी अच्छा पॉइंट बोला कि गेट और फ्लो पे आप अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो आपको मल्टीपल फायदे हैं, मतलब आपके कंसेप्ट भी और कोई ना कोई सही कर देगा, डिस्कस कर लेगा, जो आपने बोला। या हुँ। फिर ऐसा भी होता है कभी कभी लिखते लिखते ना हमें एकदम याद आता है, नहीं 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 हाँ, यार, हम तो गलत सोच रहे थे, हाँ, हम है भी ना, गलत इसको है। उस हाँ, तरीके, हाँ, इस तरीके से करते, ये तो हाँ, गलत है, बिल्कुल, मेरे साथ भी बिल्कुल। होता था कभी कभी। राइट, ये जब मैंने मैं एक्सपीरियंस किया है, सही है। राइट। ओके, तो उदय, लाइक गो क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है, मुझे जहां तक लगता है कि आई मीन गो क्लासेस या गेट ऑफ फ्लो की जो टेस्ट सीरीज है, गो गो जो टेस्ट सीरीज है, मुझे जहां तक लगता है, जैसे हमने एक वीडियो भी बनाया था कि वो वाइडली अभी पॉपुलर है, मतलब इन द सेंस कि काफी काफी टॉपर्स देते हैं। तो आपका कंसेप्ट्स को लेके क्या एक्सपीरियंस है टेस्ट सीरीज का, कि उसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, वाज दे टू हार्ड, टू इजी, कंसेप्चुअल, मतलब कभी कभी होता है ना, कोई टेस्ट सीरीज को हार्ड बनाने के लिए एक तुम्हें अननेसेसरली क्वेश्चन डाल दिया जो कि जबरदस्ती का हार्ड है, मतलब क्या ऐसे भी क्वेश्चंस हैं? तो आपका हुँ। टेस्ट सीरीज को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा था, सर कुछ कंसेप्ट्स मतलब को ऐसे लेके?
कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। हम्म। सबसे पहला तो ये कि बिल्कुल टू द पॉइंट है। जिस टॉपिक का एग्जाम है उसी के बारे में पूछा गया, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक्स सिलेबस में नहीं है उनके भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्योंकि इनसे हम्म। डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा आता है। ट्रू। तो मैंने तो सर मैं आपको सही बताऊं, मैंने एक भी एग्जाम अब तक ऐसा फेस नहीं किया था, मतलब इसके 100 टेस्ट थे आई गेस टेस्ट सीरीज में, और मैंने सारे दिए थे। ठीक है, तो मैंने एक भी टेस्ट का एक भी एग्जाम ऐसा नहीं देखा था कि जहां पर कि ये क्वेश्चन यार ये तो सिलेबस में नहीं है लेकिन उन्होंने पूछा हुआ है। तो मैंने तो नहीं देखा, तो आई गेस उसी को ही थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो या यू कैन मेक श्योर कि तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो ये होगा। ठीक है, ये हो हम्म। गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि उसके जो कंसेप्ट है ना, अगर आपने लेक्चर वीडियो देखी है, ठीक है, मतलब जो भी मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोस है, और आपने उसमें कोई हम्म। चीज बाय मिस्टेकली मिस कर दिया, आपने हाँ। नोट्स में उसको लिखना भूल गए, आपने उस चीज को रिवाइज नहीं किया, लेकिन वहां पर, ठीक है, वहां पर आई एम 100% श्योर कि वो चीज आपको वापस आ ही जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो राइट। मेन पैरामीटर हैं जिनकी वजह से टेस्ट सीरीज मतलब मेरे हिसाब से द बेस्ट थी सर। गॉट इट। ओके। उदय, आपको क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज हमारी बायस्ड है इन द सेंस कि अगर आप गो क्लासेस के स्टूडेंट्स हो तो ही सॉल्व कर पाओगे, विच मींस मतलब गो क्लासेस के स्टूडेंट हो एक्चुअली तो आप सॉल्व कर ही लोगे, मतलब तो आप कोई भी टेस्ट सॉल्व कर लोगे, लाइक ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि कई कोचिंग्स ऐसे होती है कि जो गेट में नेसेसरी नहीं है, लेकिन हमें बस पढ़ाने के लिए पढ़ाना है और फिर उसको टेस्ट में भी देना है ताकि हमारे स्टूडेंट्स कर पाए, है ना। तो क्या इस तरीके से आपने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया है गो क्लासेस में, वीडियोज में, कि हम गेट में नेसेसरी नहीं लेकिन फिर पढ़ाया फिर उसे टेस्ट में पूछा? डू यू थिंक सर वी आर मैंने तो बायस्ड? नहीं देखा सर। सर मैं सही बताऊं, मैंने नहीं देखा। मतलब ऐसा है कि मतलब इनफैक्ट ऐसी बातें हैं कि जो जो एग्जाम मतलब उनके मतलब टेस्ट सीरीज के सब्जेक्ट टेस्ट में क्वेश्चन है ना, उन्हीं को हाँ। मॉडिफाई किया गया था गेट में, गेट हम्म। 2023 में। तो आई वाज शॉक एट द मोमेंट कि यार ये क्या हो क्या रहा है, मैं गेट दे रहा हूँ कि मैं गूगल असिस्ट का दे रहा हूँ। तो या अगर तुम लोगों को फील हो रहा है कि ये सिर्फ गेट मतलब जो ये गूगल असिस्ट की टेस्ट सीरीज है ये सिर्फ गो वाले ही कर सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि गेट भी गो वाले के जैसा ही आएगा। ठीक है, तो तुम्हें फिर फील होगा कि यार ये भी गो मतलब सिर्फ गो वाले ही निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज द बेस्ट है। ठीक है, ये बेसिकली एक लेवल पे बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें रॉन्ग क्वेश्चन मिल के तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे तो तुम फील करने लग पड़ोगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि लेवल से बहुत हाई है और तुम्हें फील होगा कि यार तो बहुत ही हार्ड है। ठीक है, हम्म। एक बिल्कुल प्रिस्क्राइब मतलब एक बिल्कुल लेवल पे सेट की गई, जो गेट का लेवल है उसी के अराउंड ही इनके जो क्वेश्चंस हैं वो घूमते रहेंगे। ठीक है, सो आई रिकमेंड कि तुम मतलब यार यही देखो, क्योंकि पता है क्या है सर, अगर तुम किसी और की ले रहे हो, ठीक है, देन आई डोंट नो कि उन्होंने सारे मतलब सारे कंसेप्ट को कवर किया या नहीं किया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्पेशली अगर मैं सी की बात करूँ, तो जब आपने सी का सब्जेक्ट टेस्ट दिया ना, तो आपके लगभग सारे कंसेप्ट एकदम रीचेक हो जाएंगे, हर एक के ऊपर हम्म। एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकियों में नहीं है, दैट आई डोंट नो, बट हाँ ये मैंने स्पेशली किया है तो मुझे पता है कि दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। अगर ये नहीं बन रहे देन देयर इज अ काइंड ऑफ लैक इन योर कॉन्सेप्ट्स, अगर ये बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। Thank you. गॉट इट। ऑसम आंसर। ओके। कूल। तो आई थिंक उदय हमने काफी मतलब पॉइंट्स कवर कर लिए। आपका आपका टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस, आपने किस तरीके से तैयारी की, आपके मेन की पॉइंट्स क्या थे, आप वीडियोज आपने कैसे देखी, आई मीन आप जैसे बोल रहे हो कि वीडियोज आपने सारी देखी बट कभी कभी आप 2x पे भी देखते थे, राइट? आपने हम्म। छोड़ी भी है क्या कुछ कुछ कंसेप्ट जो आपको लगता हो आपको आता है? मैंने तो नहीं छोड़ा सर, मेरे को बहुत ओके। मतलब ऐसे था, मतलब मेरे को खौफ था बहुत कि यार ये छोड़ दिया, ये गेट पे आ गया तो मेरे को था कि जैसे जैसे देख लो, रात को जाके देख लो, लेकिन नाइस। देखनी जरूर है। तो नाइस मैंने नाइस। देखी जरूर गॉट इट, दैट्स ऑसम। है। ओके। So I think I'm done with all the questions. I mean, whatever I had in my mind. Like one or two last thing that I will be asking. One is that कि आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, जैसे मतलब आपने भी देखा होगा थोड़ा मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में कि उनको ऐसा लगता है कि यार कंसेप्ट कंसेप्ट तो गए मतलब भाड़ में, ठीक है ना। उनको लेट्स कीप देम असाइड, है ना। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब मेरे एज अ मेंटर मेरे पास भी मतलब कई कई बार मैसेज या कॉल आते हैं कि सर मुझे बताओ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें, मतलब आपकी टेस्ट सीरीज ले ली है ना, ये कर लिया वो कर लिया, 4 टेस्ट सीरीज ले ली, तो इज दिस अ गुड आइडिया टू टू फॉलो द क्वेश्चंस ओनली? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। तुम हम्म। कंसेप्ट से मतलब जो भी तुम एग्जाम दे रहे हो, हाँ, हाँ एक बात है, अगर तुम्हें मतलब सर ऐसा कि गूगल से या फिर गेट ऑफ फ्लो में इनमें से किसी एक ने बनाई हुई है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 है, ठीक है, हम्म। 3 वॉल्यूम की पीडीएफ है,
अगर राइट। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है वीडियोस देखने का, या तुम्हें आता है ऑलरेडी बट तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तो या आई रिकमेंड कि अगर तुमसे वो 3 के 3 वॉल्यूम ये हर एक क्वेश्चन का तुम्हें प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है ना, और तुमने कोई लेक्चर नहीं देखे, तो या तुम वो फॉलो कर सकते हो। बट अगर तुम सोच रहे हो कि यार मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता, मेरे को कोई मतलब कोई जादू के क्वेश्चन दे दे 6-7, बस ये कर जाओ तुम्हारा ग्रेड हो जाएगा, देन सॉरी बॉस, यू आर इन द रॉन्ग गेम। ठीक है, क्योंकि ऐसा गॉट इट। नहीं है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। तुम्हें चीज़ें दिखाई देंगी सपने में। जब तुम सो रहे हो, तुम्हें दिख रहा होगा कि पेजिंग हो रही है भाई, तुम्हारे दिमाग में पेजिंग हो रही है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि सर ये चीज़ मैंने फेस किया है। मतलब बहुत सारे ऐसे कांसेप्ट्स हैं जो कि हम मतलब रियल लाइफ में देख सकते हैं, जैसे डिजिटल सर्किट, ठीक है, जो उसमें हज़ार्ड्स होते हैं। अगर हम उस कांसेप्ट को ध्यान से पढ़ें, तो हम रियल लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उस चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं। रिलेट कर सकते हैं, हाँ। बिल्कुल, तो गॉट इट। तुम्हें मज़ा आएगा, हार्ड नहीं है। हार्ड उन राइट। लोगों के लिए है जिनको ये चीज़ में वो डाउट है कि हमें ग्रेड देना है कि नहीं देना। बट इफ यू आर मतलब क्लियर कि हाँ, मुझे ग्रेड देना है, तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तुम्हें क्वेश्चंस में भी मज़ा आएगा, तुम्हें यहाँ भी मज़ा आएगा, लेक्चर्स में। आपने बहुत एक अच्छी चीज मतलब बोली है कि अगर आप आपने बोला है कि अगर आप डीप में पढ़ रहे हो ना तो आपको मजा आएगा। मतलब बेसिकली इट्स अ विन विन ऑन बोथ द सिचुएशंस, कि आप डीप में भी पढ़ रहे हो और मजा भी आ रहा है, तो दोनों ही चीज अच्छी हुँ, है। और आप अगर शैलो अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहे हो तो आपको बोरियत भी लगेगी, और शैलो तो है ही वो, है ना। तो बेसिकली मतलब डीप में पढ़ो और एंजॉय करो स्टडी को। राइट। एक बात और है सर, अगर आपने डीप में पढ़ा, ठीक है, और आपका गेट में अच्छा रैंक नहीं आया ना, स्टिल आप बहुत हैप्पी होगे। आपको एटलीस्ट फील होगा कि यार हम्म। चलो जो भी आया मेरा रिजल्ट, ठीक है, बट आई एम वेरी मच हैप्पी। मुझे अगर आज कोई रात को 2 बजे उठाकर भी पूछता ना कि भाई ये कांसेप्ट्स के बारे में बता दे, तो मैं उसको हम्म। हैपीली बता सकता हूँ। तो मेरे को फील नहीं होगा कि यार मैं तो भूल गया हूँ, मुझे नोट्स चाहिए देखने के लिए, तो हम्म। ये नहीं होगा। तो जो मर्जी आपका आए रिजल्ट, लेकिन आपके मन में एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, जो आपको आगे जाकर अगर आप जॉब करते हो बाद में, या फिर आप दोबारा गेट देते हो, तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी। तो आई रिकमेंड कि व्हाटएवर बी द केस, हमेशा हमेशा डीप में पढ़ो, और या उसी से आपका फायदा होगा। नाइस नाइस नाइस। ओके उदय, सो उदय, दिस वाज अबाउट द गेट प्रिपरेशन, लेकिन आपने सिंस यू हैव क्रैक्ड आईआईटी बॉम्बे एमएस इंटरव्यू व्हिच इज वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का ऊपर से एमएस इज वेरी रिग्रेस, मतलब वहां पे तो पूरा रिसर्च इंटरव्यू अच्छे से होता है। सो आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट दिस आल्सो, like we are almost done with our gate question. Do you think like we should be covering some other point, or we can directly jump to your post gate preparation also? सो वी कैन जंप, आई गेस मोस्ट ऑफ द चीजें हो गई हैं कवर, कि कैसे हाँ। पढ़ना चाहिए, किस एग्जाम को राइट। फॉलो करना चाहिए, किस मतलब टेस्ट को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो या वी कैन जंप। Got it. Okay. So that was really, nice observations that you have told to the GATE experience कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए based on your experience. So thanks for sharing that. Now coming to the post GATE preparation, like आपने अभी IIT बॉम्बे एमएस क्रैक किया है, उसके लिए आपने कैसे तैयारी की, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको इसी फील्ड में जाना है, मतलब आपको आपने, जहां तक मुझे पता है कि आपने मशीन लर्निंग में चूज किया है अपना एमएस, राइट। तो आपको आपने डिसाइड कैसे किया कि मुझे मशीन लर्निंग में जाना है, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? तो फरवरी का मतलब मैं एग्जाम देकर मतलब अभी जस्ट आया ही था, और ओके। जैसे ही मैं आया मैंने इमीडिएटली फोन घुमाया था सचिन सर को। ठीक है, हाँ, अगर आई आपको याद हो रिमेम्बर। सर। हाँ। तो मैंने सर को पूछा, मैंने कहा सर हाँ। मेरा एग्जाम तो हो गया है, अब वो जैसा हुआ हुआ, बट मैं काफी उस समय डरा हुआ था। तो मेरे को था कि हम्म। सर एग्जाम तो जैसा वैसा हो गया, बट मैंने सुना है कि इंटरव्यूज होते हैं कुछ आगे जाकर, जहाँ पे मतलब हमारे एमएस के एमटेक के इंटरव्यू होते हैं। तो हाँ। मेरे को था कि सर प्लीज हमें कुछ बता दो कि मतलब मेरे को क्या पढ़ना है। तो सर तो पहले हंसे 2 मिनट तक कि बेटा तू आज एग्जाम देकर आया और तू आज ही पूछ रहा है। बट हाँ, बट क्या होता है, अब मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। तुमको मतलब उस समय मेरे को था कि यार मैंने पढ़ना, सर बता नहीं रहे, बट उस समय सर ठीक थे। जब तुम एग्जाम देकर आए हो ना, तब तुम्हारा दिमाग में, चाहे तुम अभी एमएलए सीख रहे हो, पर तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में ओएससी चल रहा है, तुम्हारे बैक ऑफ द हम्म। माइंड में डीबीएम ऐसे चल रहा है। तो हम्म। यू नीड सम टाइम कि तुम्हारा वो जो बैक ऑफ द माइंड है वो शांत हो जाए। ठीक है, हम्म। तो जैसे एग्जाम होता है, एक दो मतलब मैं तो कहूंगा मंथ का आराम करो। ठीक है, अपनी मूवीज देखो, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाओ। जब वो चीज हो जाए ना, काम हो जाए, तब अपना लीनियर अलजेब्रा, अपनी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और अपना एआई मशीन लर्निंग। अब बात आती है कि मैंने कैसे चूज किया। तो सर मैंने हाँ। बीटेक के टाइम पे एमएल एआई के ऊपर बहुत सारे ऐसे किए थे प्रोजेक्ट्स।
ठीक है। ओके तो मेरे को ओके एक बात श्योर थी कि मतलब ऐसे थ्योरी का जो पूल है, जैसे कि जो ग्राफ थ्योरी वगैरह है, वो ऑलरेडी मेरा काफ़ी वीक था गेट में, ठीक है। मेरा बाकी सब ठीक था, बट मेरे को ग्राफ थ्योरी में बहुत दिक्कत आती है। मेरे को समझ नहीं हम्म लगा कभी कि यार ये क्या हम्म हो रहा है, मिल्टन ग्राफ क्या है, ये यूलर वगैरह क्या है, तो मेरे को समझ नहीं लगा। तो मेरे को एक बात श्योर थी कि मेरे को थ्योरी वाले पोर्शन में नहीं जाना। फिर बात हम्म आती थी जो हमारा मतलब कंप्यूटर सिस्टम का था, उसमें मेरे को डाउट था कि यार मतलब अगर मैं जैसे कुआं था, तो कुआं ने मेरे को डराया हुआ था मेन, कि यार जैसा कुआं है, अगर कुआं में डीप चले गए वो, ठीक है, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो फिर मेरे को था कि यार ये दोनों तो मेरे हो चुके हैं कैंसिल, अब बचा एआई का। और एआई में इंटरेस्ट भी है मेरा, मैंने एआई एमएल के बारे में मतलब जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो किए भी हुए थे। तो फिर मेरे को हुआ कि यार यही पढ़ना चाहिए। तो फॉर द एआई एमएल यू नीड रीजनल अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, और जो मतलब ऐसे कैलकुलस के हल्के-फुल्के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हारे मतलब तुम्हारे काम आ जाएँगे, लेकिन वो इतना नहीं पूछते। एंड राइट बाकी एआई एमएल का हल्का-फुल्का देख लो, सिर्फ़ हल्का-फुल्का। तुम्हें बहुत डीप में नहीं जाना ज़्यादा, बस हल्का-फुल्का देख लो। तो बस ये चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे आगे इंटरव्यू में भी तुम्हें हेल्प हो जाएँगी, और इंटरव्यू से पहले जो तुम्हारा रिटन का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी तुम्हारी हेल्प हो जाएँगी। सो या Okay, so like for machine learning, you are saying linear algebra and probability are very very important. And हुँ। how you prepared these linear algebra and probability to the level कि आप IIT बॉम्बे का MS इंटरव्यू क्रैक कर पाए? सर सही बताऊँ तो मतलब से गिलबर्ट स्टैंग तक मतलब से उतना डीप में जाने की मतलब से ज़रूरत नहीं है, ठीक ओके है? मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ना, और जो मैंने आपके लेक्चर्स देखे थे, तो वो मेरा मोर देन सफिशिएंट था। मतलब उसी में ही मेरा हो गया था, ठीक हम्म है? बट स्टिल अगर आपको फ़ील होता है और आपके पास टाइम है, जैसे हम्म मैंने किया था, मैं मतलब मेरे दिमाग में एक बात थी कि चलो ठीक है, अगर सर के लेक्चर से इंटरव्यू में आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि वो मैंने पढ़ा हुआ है। बट हम्म व्हाट इफ अगर वो डीप चले जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा? तो हाँ द बेटर वन इज़ कि तुम गिलबर्ट स्टैंग का मतलब एलए के लेक्चर्स हैं, ठीक है? 32 और 35 हैं, तुम वो देख लो। सभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक राइट है? मतलब आई गेस सर आपने मतलब ऐसे लिंक्डइन पोस्ट पे भी एक बार डाला था, कि तुम्हें कौन हाँ से लेक्चर्स देखना है, हाँ ठीक है? एक बार तो मैंने डाला था राइट हाँ, तो वो देख लो तुम, तो उससे तुम्हारा हो गया एलए का। प्रोबेबिलिटी का सर मैंने कोई नहीं देखा था। मैं सिर्फ़ आपके लेक्चर फ़ॉलो किए थे मैंने, क्योंकि मेरे को था कि वही हम ऑलरेडी बहुत डीप जा चुके थे, तो मेरे को था कि अब तो क्या ही पूछेंगे, अगर पूछ भी लेंगे तो फिर मैं घुमा-फिरा के कुछ भी कर दूँगा, बट अब मेरे को और नहीं डीप जाना है इसमें। तो या तो गॉट इट बेटर थिंग इज़ कि जो तुमने यहाँ पे पढ़ा है वो सफिशिएंट है, बट अगर तुम्हें फ़ील होता है कि मेरे पास टाइम है, मेरे को और आगे पढ़ना है, तो एलए के लिए गिलबर्ट, ठीक है? और खान अकेडमी ये बहुत अच्छा है, ठीक है? कैलकुलस तुम्हारी 12th लेवल की मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? बस उसमें 1-2 टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा ऐड होंगे, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि गेट में नहीं हम्म है, बट वहाँ से तुम्हारी हो जाएगी वो क्लियर, जो कि गेट मतलब वहाँ पे इंटरव्यू में आती भी है। और जहाँ तक बात है हमारी एलए मतलब हमारी एआई और एमएल की, ठीक है? तो एमएल के लिए वैसे कोर्सेरा का एंड्रयू एनजी नाम का सर एक है बंदा, उसका मैंने देखा था कोर्स, तो उसके मतलब से 3 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये 3 देख लो, मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे एमएल के लिए। और एआई का ना सर ऐसे स्टैनफोर्ड की कोई 8 वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, एग्ज़ैक्टली मेरे को नेम नहीं पता उस बंदे का, बट ब्रायन नाम का है आई गेस, ब्रायन मतलब कुछ ऐसा नाम है, तो तुम वो ओके देख लो, वो सफिशिएंट है। तो ओके गॉट इट सो बेसिकली लाइक आपने जो प्रिपरेशन की थी वो मोस्टली एलए एंड प्रॉप की थी जो कि गो क्लासेस के लेक्चर से की थी एंड देन फॉर हुँ, एलए यू हैव आल्सो वॉच्ड गिलबर्ट स्टैंग लेक्चर्स लाइक दिस वाज द मोस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन हुँ। वन लाइक वन क्वेश्चन हियर मतलब थोड़ा सा बायस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि गो क्लासेस के एल एंड प्रॉब एज यू आर सेइंग इज मतलब सफिशिएंट बट डू यू थिंक कि मतलब जनरल गेट कोचिंग मतलब आई मीन एक दो कोई दूसरी गेट कोचिंग का अगर हम मतलब गेट लेवल का जो बाकी ट्रेंड आपको पता ही है कि एल ए प्रॉब किस तरीके से पढ़ाया जाता है तो अगर वो पढ़े तो इज दिस आल्सो एनफ फॉर इंटरव्यू मतलब अपार्ट फ्रॉम गो क्लासेस सर मैं तो कहूँगा नहीं, क्योंकि जब मैंने हाँ स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा था ना, ठीक है? या फिर जब मैंने मतलब कुछ कांसेप्ट को देखने के लिए यूट्यूब की वीडियोज़ देखी थी, तो हम्म दे आर नॉट सफिशिएंट। अभी सर हमने एलए क्या ही किया है सर, हमने कितनी डीप गए हैं एलए में, ठीक है? हम हम्म एलए में सर मतलब हमने चीज़ों को वेक्टर फॉर्म में तक रिप्रेज़ेंट किया हुआ है। उस चीज़ में हमने चीज़ों को विजुअलाइज़ किया हुआ है, कि अगर कोई आइगन वैल्यू आ रहा है तो वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है? हम्म सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने की क्या-क्या कंडीशंस हैं, क्या-क्या उसका मतलब है। तो अगर तुम हमारी इंस्टीट्यूट उस लेवल ऑफ डेप्थ तक जा रहा है ना, तो तो वो भी सफिशिएंट है। नाइस बट जहाँ तक मुझे पता है आई गेस नहीं है कोई, ठीक है? Right, right, got it. Okay. And Uday, apart from IIT Bombay, you have also appeared for other interview, apart from यस। IIT Bombay MS. Okay, which interview you have appeared? सबसे पहले तो सर मैंने आईआईएससी का दिया था, ठीक है? एमटेक अच्छा, मतलब जो इसका सीएसए का था, तो उनका मतलब ऐसे कोडिंग एग्ज़ाम था, वो दिया था मैंने।
ठीक है। फिर मैंने IIT दिल्ली का एग्जाम दिए थे। दिल्ली के मैंने अच्छा, MS और MTech दोनों में अप्लाई किया था, और दोनों से कॉल आ गई थी मुझे, तो बट नाइस, मेरे को बॉम्बे जाना था, तो यहाँ मेरे को ओके, IISc से कॉल नहीं आई सर मेरे को IISc का बहुत था, मेरे को ओके, बहुत उसमें था क्रेज कि मुझे IISc जाना है यार, मुझे तो ये है। तो बेस्ड ऑन माय रैंक मुझे MTech से कॉल नहीं आई, और मैं MS के लिए गया नहीं था, मैंने उनका फॉर्म भरा अच्छा, था, बट उस समय मेरे को बॉम्बे मिल गया था, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें क्या ही जाना। सर मैं आपको हम्म, बात बताऊं, जब मेरे को ये हुआ ना कि मुझे IISc नहीं मिला सर, मैं उस रात को पूरा वैसे रोया था, क्योंकि तब सर तब पता है क्या है सर, 2 साल तक हमने अपने आप को इमेजिन किया होता है कि यार हमारे नाम के आगे भी लगेगा कि IISc उदय ब्रह्मी, ठीक है, और जब वो सपना वैसे टूटता हुआ हमें दिखता है ना, तो आंखों में राइट, से मतलब सर आ ही जाता है पानी। तो फिर मैं उस दिन रोया। बाद में जब मैं मतलब से सोकर उठा ना अगले दिन, तो अगले दिन ही मेरे को मेल आ गई थी कि IIT बॉम्बे से कि यू हैव बीन वाओ, सिलेक्टेड, ठीक है। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि फाइनली समथिंग गुड हैज बीन अचीव। तो मैंने मतलब बॉम्बे में ग्रेट, भरा था MS और MTech में। मैंने ये जो हमारा मतलब IIT मद्रास है, वहाँ मैंने MS और MTech में भरा था। MTech की मुझे कॉल नहीं आई थी, इस रैंक पे नहीं आती, ठीक है। और मतलब हाँ, अगर तुम्हारा अदर कैटेगरी है, मेरी जनरल थी तो उसमें तो नहीं आई थी, ठीक है। इसके बाद जो मैंने फिल किए थे वो थे हमारे कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की और हैदराबाद। तो इन सभी से मुझे MTech की ऑफर आ गई थी, MTech CSE की। बट यार तब तक मैं बॉम्बे को एक्सेप्ट ऐसे IIT कर बॉम्बे चुका में था, तो चला फिर मेरे गया, को ओके, लगा कि अब तो क्या ही करना। गॉट इट, ग्रेट। सो आपने इंटरव्यू अपेयर जो आपने किया था वो IISc CSA का केवल कोडिंग टेस्ट दिया था, और IIT बॉम्बे आपने MS दिया था, मतलब जो, बॉम्बे का दिया था, मद्रास की इंटरव्यू दी थी मैंने, एक अच्छा, मैंने मद्रास बॉम्बे का की दिया था। इंटरव्यू। मद्रास का इंटरव्यू टफ था या फिर बॉम्बे का टफ था आपको? कैसा एक्सपीरियंस था सर दोनों में? मेरे को तो बॉम्बे का टफ लगा सर, मद्रास का ओके, इजी था, पर पता नहीं क्यों हुआ नहीं सर। उनका पता क्या सीन है, उनके नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। जनरल अच्छा, में उन्होंने मतलब 47 अराउंड बच्चे थे, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया था उन्होंने, तो वो बहुत हार्ड था। जबकि बॉम्बे में सिलेक्शन ऐसा नहीं रेशियो, था। ओके, हाँ, बॉम्बे में ये था कि मतलब मेरे केस में क्या था कि जैसे जनरल की 15 सीटें थी, ठीक है। हम्म, तो उन 15 को फिर भी करना थोड़ा ठीक है। यहाँ पे 70 लोग थे, बॉम्बे में 74 आई गेस अराउंड थे, बीच में ही 2-3 छोड़ राइट, गए थे, राइट, राइट, या 70 समथिंग थे। और 70 में से उन्होंने 15 सेलेक्ट किए थे फॉर द इन द जनरल कैटेगरी फॉर MS। तो यहाँ मुझे थोड़ा फिर भी लगी होप कि हाँ यार यहाँ हो जाएगा, लेकिन मद्रास तो बहुत हार्ड था। गॉट इट, okay, okay. So that was really, I mean, nice interacting with you. You have answered all the question very well framed and very much articulated. So I think this interview is going to help many students. And your post gate experience was also, you know, one of the unique experience that you shared. अभी तक मतलब जितने हमने इंटरव्यू लिए हैं उन्होंने मतलब लाइक सिंस वो इंटरव्यू के लिए आपको MS में ज्यादा इंटरेस्ट था, एज यू आर सेइंग, तो आपका वो एक्सपीरियंस भी मतलब लोगों को काम आएगा ड्यूरिंग द गेट और मे बी आफ्टर गेट. So I think yeah, that was from my side. And आपको कोई लगता हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हमने कवर नहीं किया, कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लग रहा हो तो सर उस, एक क्वेश्चन है हाँ, जो मेरे को फील होता है, लोग सोचते हैं कि यार MS इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है। ये मोस्ट हम्म, ऑफ लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं यार MS में 3 साल लगेंगे, और MTech में 2 लगेंगे, और MTech में ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअली मतलब अब जब मेरे को मिल गया है, तो मेरे को फील होता है कि दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक, ठीक है। हम्म, राइट वे क्या है सोचने का, वो ये है कि आपको मतलब जो आपके रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, हाँ, वो आपको कहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, आपको एक्सपोजर हम्म, कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर हम हम्म, प्लेसमेंट्स को देखें ना सर, तो IIT बॉम्बे में MS और MTech के प्लेसमेंट सेम है। मतलब हम प्लेसमेंट्स के पैरामीटर को देखकर MTech और MS में जज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी जैसे मेरी MS है AIML में, ठीक है, तो हम्म, ये मैंने एक स्पेसिफिक रीजन से सिलेक्ट की थी, क्योंकि मेरे को था कि जब कंपनीज आएंगी, ठीक है, और जब उन्होंने आकर बोला कि हम मतलब हमें तो एक ML और AI वाला बंदा चाहिए, ठीक है, तो उसमें MTech भी आएगी, उसमें हम्म, MS भी आएगी। उस हम्म, केस में MS वालों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, बिकॉज हमने स्पेशलाइजेशन की हुई है उसमें, हमने 3 साल प्रॉपर उसमें वैसे रिसर्च की है। जबकि MTech वाले ने क्या किया है, MTech वाले ने पूरे के पूरे कोर्सेज को देखा है। तो अगर आपको फील होता है ना कि हाँ मुझे रिसर्च ओरिएंटेड जाना है, अगर आपको पता है क्या होता है रिसर्च और मतलब उसमें जाने से क्या होता है, क्या मिलता है, इस चीज को देखकर आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे MTech चाहिए या MS चाहिए। हमें अपने सोच को, और जो प्रोग्राम को जब उन्होंने लॉन्च किया है, और वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम इस वे से आपको पढ़ाएंगे, तो वो देखो और अपना माइंडसेट देखो, जहां भी मैच करता है वो कोर्स में जाना चाहिए। तो राइट। दिस इज नहीं, द बट वन प्लेसमेंट थिंग। तो सेम ही है ना, मतलब दोनों में अगर आप IIT बॉम्बे से MTech करते हो या फिर आप MS कर रहे हो तो सेम ही कंपनी में बैठोगे, तो प्लेसमेंट का तो कुछ डिफरेंस भी नहीं है, बस सोच का ईयर, होना चाहिए। हाँ हाँ, ईयर्स का हाँ डिफरेंस है, ये तो है, राइट, आई एग्री, बिल्कुल। यस, गॉट इट. Okay, Uday. So that was really nice interacting with you. Yeah, thank you for your time.
थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, बाय।